के पहले पसंद की शादी की, फिर बीवी को जान से मार दिया। बल्दिया सेक्टर 12 ई में शौहर ने बीवी को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया, जबकि मुलजिम फरार हो चुका है। पुलिस के गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सादिकाबाद का रिहायशी है। दोनों ने पसंद की शादी की थी। चोरी की बिजली पैदा करो, बेचो और अयाशी करो। चोरी की गैस से बिजली पैदा करके घरों दुकानों को बेचने का इंकशाफ। सुई सदरन भी माफिया को लगाम डालने के लिए मैदान में आ गया। नॉर्थ नाजिमाबाद में खांगी पावर हाउस पर छापा मारा गया। गैस चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो गया। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक मालिक परवेज अली कंपनी की मेन लाइन से बराह रास्त गैस चोरी कर रहा था। चोरी में इस्तेमाल होने वाला जनरेटर और दीगर सामान भी तहवील में ले लिया है। सिंध फूड अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गई है। 2 माह हो गए डीजी सिंध फूड अथॉरिटी तैनात नहीं हो सका। 2 माह हो गए डीजी सिंध फूड अथॉरिटी तैनात नहीं हो सका है। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी का आरजी चार्ज सेक्रेटरी खुराक खालिद महमूद शेख के सुपुर्द कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नहोड़ियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानब से सूबे में खास तौर पर खाने पीने की गैर एशिया फरोख्त करने वाले या बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से सिंध फूड अथॉरिटी तो बना दी है, लेकिन ये सिंध फूड अथॉरिटी गुज़िश्ता 2 माह से मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। गुज़िश्ता साल यानी 27 नवंबर 2024 को सिंध फूड अथॉरिटी के डीजी मुजम्मिल हुसैन आलिपुर को ओहदे से फारिग करके उनको ओएसडी बना दिया गया, लेकिन उसके बाद किसी अफसर को डीजी के ओहदे पर तैनात नहीं किया गया, जिसके बाद इस वक्त डीजी सिंध फूड अथॉरिटी के जो ओहदा है वो इस वक्त सेक्रेटरी खुराक खालिद महमूद शेख के सुपुर्द है। लेकिन सिंध फूड अथॉरिटी में डीजी के ओहदे के लिए 2 अफसरान के नाम गर्दश करते रहे, जिसमें साबिक डिप्टी कमिश्नर्स हैं फवाद गफार सुमरो और जनरल अब्दुल अंसारी। उनके नाम पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एतराज कर दिया, जिसके बाद उनकी भी तैनाती नहीं की जा सकती। इस वक्त जो है सिंध फूड अथॉरिटी ने बाकायदा तौर पर गैर मेयारी एशिया फरोख्त करने वाले या बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना भी बंद कर दी है और फूड अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर गैर फाल बन चुकी है। इस हवाले से सिंध फूड अथॉरिटी के साबका डीजीज ने इस अथॉरिटी के कवानीन बनाने यानी एक्ट बनाने के हवाले से भी मुख्तलिफ प्रपोजल तैयार किए, लेकिन ताल इस अथॉरिटी का जो है एक्ट भी नहीं बना गया है। इस हवाले से सिंध फूड अथॉरिटी में जो अफसरान की तैनात का मामला है, इस हवाले से महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के हुकाम का कहना है कि जो हुकूमत की जानब से नाम अरसाल किए गए उन पर चीफ सेक्रेटरी का एतराज है, लेकिन अथॉरिटी में डीजी की तैनाती न होने के बायस महकमे के जो अफसरान है उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि 27 नवंबर से कबल जो है साबिका डीजी मुजम्मिल हुसैन आलिपुर ने खुला तेल फरोख्त करने वाले जो माफियाज है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की और कई जो फैक्ट्रियाँ सील कर दी, जिसके बाद जो अफसर शायद दबाव में आकर उनको ओहदे से फारिग किया, लेकिन उसको हटाने के बाद जो है किसी और अफसर की तैनात के हवाले से कोई फैसला नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद इस वक्त देखा जाए तो सिंध का वाहिद इदारा है जो सिंध हुकूमत ने कायम तो कर दिया, लेकिन सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो के बाद मुकम्मल तौर पर गैर फाल है और इसको फाल बनाने के हवाले से किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। जी ठीक है आज़ाद नहोड़ियों, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की चीन की सरकारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर आला बोले, चीनी कंपनी का शुमार दुनिया की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में होता है। सिंध हुकूमत चीनी कंपनी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मंसूबों पर काम करना चाहती है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की चीन की सरकारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला बोले कि चीनी कंपनी का शुमार दुनिया की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में होता है। हुकूमत सिंध चीनी कंपनी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मंसूबों पर काम करना चाहती है। कराची में खाने पीने की जाली अशिया बनाने वाली फैक्ट्रियों की शामत आ गई है। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी ने गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने के अज़्म का इजहार किया। मोहम्मद हुसैन खोसो ने वाज़ेह किया कि कोरंगी में जाली मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया। इंसानी जानों के साथ खेलने वालों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से, बताइएगा। जी देखिए, कोरंगी में ख़ास तौर पे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में माफियाज काम कर रहे हैं। वो माफियाज जो हर तरह की जाली अशिया बनाते हैं, खाने पीने की जाली अशिया जिसमें टॉफ़ीज़, बिस्किट्स और चीज़ें, जाली मिठाई बनाई जाती है, यहाँ पे जाली आयल बनाया जाता है, कुकिंग आयल जाली बनाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाली बनती हैं जो यकीनन इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ है।
تو یہاں ایک اچھے اسسٹنٹ کمشنر آئے ہیں کورنگی میں اور انہوں نے اچھی خاصی کارروائیاں کی, بہت ساری فیکٹریوں کو سیل کیا اور ان کی کارروائیاں جاری بھی ہیں اور ان کے خلاف بھی لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ برداشت نہیں ہوتا. تو اس وقت ہمارے ساتھ کورنگی کے اسسٹنٹ کمشنر محمد حسین کھوسو موجود ہیں, ہم انہی سے ہی بات کریں گے. کھوسو صاحب, یہ اس طرح کی کارروائیاں ہم نے دیکھی ہیں, مزید جاری رہیں گی؟ بالکل جاری رہیں گی انشاءاللہ. ابھی تو شروعات ہے. اس سلسلے میں ہم نے مختلف فیکٹریز, آپ نے جیسے فرمایا فوڈ فیکٹریز ہیں کورنگی میں جعلی, اس کے علاوہ جعلی سیمنٹ بناتے ہیں, لانڈری سوپ جعلی بناتے ہیں, جعلی کوکنگ آئل بناتے ہیں, جعلی جو ہے وہ انجن آئل بناتے ہیں. تو اس طرح مختلف طریقوں کی جو جعلی پروڈکٹس ہیں وہ بنائی جاتی ہیں. تو ہمیں جیسے جیسے انفارمیشن مل رہی ہے, ہم جیسے اپنے جو ہے وہ وزٹس کے تھرو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو شروعات میں کل آپ کو علم ہے, ظاہر آپ ساتھ تھے ہمارے, 3-4 فیکٹریز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور مزید بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی. سنا آپ نے اسسٹنٹ کمشنر کورنگی محمد حسین کھوسو کو جو بتا رہے تھے کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں بڑی تعداد میں جعلی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں جو انسانی جانوں سے بنیادی طور پہ کھیل رہی ہیں. تو ایسی فیکٹریز کے خلاف انہوں نے پہلے بھی کارروائیاں کی, وہ کتنا بھی بھلے پریشر ڈالیں, اور اس طرح کی کارروائیاں بقول ان کے جاری رہیں گی. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے سب سے بڑے عباسی شہید اسپتال کی ایمرجنسی کا برا حال ہے. اسپتال کی قریبی عمارت میں ترقیاتی کام ہونے کی وجہ سے سیوریج کی لائن متاثر ہو گئی. جی دیکھیں, بالکل اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے سب سے بڑے عباسی شہید اسپتال میں, جو کہ محکمہ صحت KMC کے ماتحت ہے. لیکن گزشتہ کئی روز کے دوران اس کے اندر بلائی منزلوں سے سیوریج کا پانی ایمرجنسی میں آ رہا ہے. انتہائی اسمیل ہے, جس کے باوجود بھی ڈاکٹر یہاں پہ کام کرنے پر مجبور ہیں. ہمارے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ ابھی بھی ڈاکٹر یہاں پر موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں, لیکن اسمیل بہت زیادہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام اسٹاف نے, جتنی بھی نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے ماسک چڑھائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آنے والے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور خدمت کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. لیکن یہاں پر انتہائی اسمیل ہے, بدبو ہے اور یہاں پہ کام کرنا محال ہو گیا ہے. گزشتہ روز انہوں نے یہ جگہ چھوڑ دی تھی کیونکہ پانی بہت زیادہ تھا اور اوپر سے بلائی منزلوں سے سیوریج کے پانی گٹر کی لائنوں میں آ رہا تھا اور واش روم ابل کے پھر پانی یہاں پر آ رہا تھا. تو یہاں پہ کھڑا ہونا مشکل محال ہو گیا. ہمیں بھی یہاں پہ کھڑا ہونا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے ہم سے. ہمارے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ اندر کی طرف یہ تو ایمرجنسی ہے مین, جبکہ اس کے علاوہ جو اندر کمرہ بنایا گیا یہاں پہ بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ یہاں کی کیا صورتحال ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مناظر میں کہ نیچے کے مناظر کے اسمیل اتنی ہے, بہت گندگی بدبو ہے یہاں پر. یہاں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے اور واش روم کے اندر سے پانی آ رہا ہے اور یہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی سیلابی صورتحال ہو. تو یہاں پہ اس واش روم کے اندر سے بھی پانی یہاں پر آ رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 6 بستروں پر مشتمل جو الگ وارڈ بنایا گیا ہے, یہاں پہ کسی کو داخل نہیں کیا جا رہا. جبکہ اس کے علاوہ دیکھیں جیسی ہماری ٹیم پہنچی تو یہاں پہ جو وہ عملہ بھی پہنچ گیا صفائی کے لیے, پانی نکالنے کے لیے. دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کو نکالنے کے لیے ابھی عملہ جو ہے وہ اقدامات کر رہا ہے. جبکہ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لوگ جو ایمرجنسی میں آ رہے ہیں وہ بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں. تمام عملہ جو ہے وہ یہاں پر ماسک لگا کر خدمات سر انجام دے رہا ہے. اسی طرح ڈاکٹروں کی بات کریں تو یہ بھی اسی طرح ماسک لگا کے یہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مریضوں کی خدمت کا سلسلہ تو جاری رکھا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ اسمیل اتنی ہے کہ یہاں پہ کام کرنا مشکل ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مریض جو ہے وہ بھی شدید پریشان ہے. جبکہ اس کے علاوہ اگر دوسری طرف ہم بات کریں تو دوسری طرف بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ وہاں پہ بھی اسی طرح بارش کا جیسے لگ رہا ہے کہ جیسے بارش کا یہاں پہ پانی ہو, اور یہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ انتہائی برا حال ہے. یہاں پر آنے والے مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں. ابھی بھی یہاں پہ بارش کا پانی جو ہے وہ نکالا گیا ہے, جیسے کہ ہمارے یہ کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی بارش کا پانی تافون پھیلا ہوا ہے. تو اس حوالے سے میئر کراچی کو چاہیے کہ فوری طور پر ایکشن لیں اور فوری طور پہ اقدامات کریں یہاں پہ صفائی کے لیے, کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا سب سے بڑا اسپتال ہے اور کراچی کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر آ کر پہنچتے ہیں. ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایمرجنسی میں رش لگا ہوا ہے, لیکن پریشانی یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے اور پریشانی کی وجہ سے لوگ یہاں پہ متاثر بھی ہو رہے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس پہ ایکشن لیں اور یہاں پہ صفائی کے لیے اقدامات کریں. کالجز میں کیا ہو رہا ہے, کون آتا ہے, سیکیورٹی انتظامات کیسے ہیں, سب کی نگرانی ہوگی. محکمہ کالجز کا سرکاری کالجز میں CCTV کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ. سیکیورٹی خدشات اور چوری کی بڑھتی وارداتوں کے پیش نظر اقدام اٹھایا گیا. کالجز میں کیا ہو رہا ہے, کون آتا ہے, سیکیورٹی انتظامات کیسے ہیں, سب کی نگرانی ہوگی. محکمہ کالجز کا سرکاری کالجز میں CCTV کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. محکمہ سیاحت سندھ کا تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین چلانے کا اعلان. محکمہ سیاحت
सियाहत और सकाफत के फ़रोग के लिए यह अहम इकदाम है। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह बोले कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में कराची से खोखरा पार तक थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का सफ़र शुरू होगा। महकमे सियाहत सिंध का थर्ड डेजर्ट ट्रेन चलाने का ऐलान। महकमे सियाहत का सियाहत और सकाफत के फ़रोग के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह बोले, फरवरी के दूसरे हफ्ते में कराची से खोखरा पार तक थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफ़र शुरू होने जा रहा है। आपको बताते चलें, एक अच्छी खबर सामने आई है। महकमे सियाहत सिंध की जानिब से थर्ड डेजर्ट ट्रेन शुरू होने जा रही है। थर्ड डेजर्ट ट्रेन का सफ़र शुरू होने जा रहा है। महकमे सियाहत और सकाफत के फ़रोग के लिए ये इक़दाम किया गया है। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह ने ये फ़ैसला किया है। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए महकमा सकाफत व सयाहत सिंध का सयाहत व सकाफत के फरोग के लिए अहम इक़दाम। सयाहत व सकाफत के फरोग के लिए थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी शुरू करने का ऐलान सूबाई वज़ीर सकाफत ने कर दिया है। सूबाई वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह की ज़ेर सदारत एसोसिएशन ऑफ कराची टूर ऑपरेटर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में कराची से खोखरा पार तक थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी सफर शुरू किया जाएगा। शुक्र थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी से कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास छोड़कर खोखरा पार तक सियाहत व सकाफत के रंग देख सकेंगे। जबकि लालकानों में 2 रोज़ा लाहौती फेस्टिवल महकमा सकाफत के ताउन से 15 फरवरी से शुरू होगा। टूर्स ऑपरेटर्स और कंपनीज को सिंध के सयाहती मकामात पर तवज्जो देने की जरूरत है। सिंध हुकूमत सयाहत की फरोग देने के लिए इक़दाम कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक सिंध की सयाहत व सकाफत को फरोग दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गवर्नर सिंध से अमाराती काउंसिल जनरल वकीत अतीक रोमेती की मुलाकात। दो तरफा दोस्ताना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने काउंसिल जनरल की पाकिस्तान में तैनाती के 25 बरस मुकम्मल होने पर केक भी काटा। तफसीलात जान लेंगे खुर्शीद रहमानी से, बताएगा खुर्शीद। गवर्नर सिंह मोहम्मद कामरान खान की सूरत से मुर्तज़ा अरब की काउंसिल जनरल वकीत अतीक रोमेती की मुलाकात हुई है। गवर्नर हाउस की इस मुलाकात के अंदर जो है यू बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद ईसा ताहिरी भी मौजूद थे। जबकि गवर्नर सिंह ने वकीत रोमेती के 25 साल से बाद की खदमात पर खारिज तहसीन पेश किया। इस मौके पर गवर्नर सिंह ने काउंसिल जनरल वकीत रोमेती की पाकिस्तान में तैनाती के 25 बरस मुकम्मल होने पर जो है केक भी काटा। गवर्नर सिंह ने यूएई की काउंसिल जनरल और यू बैंक के CEO को गिला खदमात पर जो है गोल्ड मेडल भी दिए। इस मौके पर गवर्नर सिंह का कहना था कि पाक यूएई दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं, जबकि मुत्तहदा अरब इमारात से तिजारत में मज़ीद इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। इस मौके पर गवर्नर काउंसिल जनरल ने यह भी कहा कि गवर्नर के इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबे तब्दीली का बाइस बन रहे हैं। नौजवानों में खुशी जो IT की तालीम है उससे नौजवान जो है वो उनके अंदर जो है वो IT का शऊर जो है बेदार हो रहा है और वो मुल्क की तरक्की के अंदर अपना हिस्सा बढ़ा सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी। पेट्रोलियम मसनूआत के दरामदी बिल में भी इजाफा। दिसंबर 2024 में दरामदी बिल में माहाना 11 जबकि सालाना 1% इजाफा हुआ। बिल 1 अरब 56 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा। इसी पर तफसीलात जान लेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए जायजा शुमारियात पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया पेट्रोलियम मसनूआत के दरामदी बिल में इजाफा हो रहा है। और यहाँ बताया कि दिसंबर 2024 में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल माहाना 11% जबकि सालाना 1% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और दिसंबर 24 में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 1 अरब 56 करोड़ 50 लाख डॉलर पर पहुंच गया है। और यहाँ बताया है कि मजमूई तौर पर देखा जाए दिसंबर 23 में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल जो है वो 1 अरब 55 करोड़ 20 लाख डॉलर था। दिसंबर 23 के मुकाबले दिसंबर 24 में पेट्रोल की दरामदाद 10% इजाफे से 58 करोड़ 40 लाख डॉलर रही है। डीजल की दरामदाद 6% कमी से 52 करोड़ 60 लाख डॉलर रही है। LNG की दरामदाद जो है 10.5% कमी से 34 करोड़ 60 लाख डॉलर रही है। LPG की दरामदाद 46% इजाफे से 10 करोड़ 80 लाख डॉलर पर पहुंच गई है। जबकि रवा माली साल 6 माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 1% बढ़कर अब तक जो है 8 अरब 9 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे। सुरजानी टाउन सेक्टर 6 के लिंक रोड के सेंट्रल आइलैंड पर कब्जा माफिया ने दरख्त काटकर दीवार खड़ी कर दी है, जबकि पूरी सेंट्रल आइलैंड पर पहले ही तजावुजात की भरमार है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, सरजानी टाउन सेक्टर 6 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इसका जो मरकजी लिंक रोड है 50,000 की आबादी इसको इस्तेमाल करती है
और 250 के करीब यहाँ पर जो है वो घराने आबाद हैं। लेकिन इस लिंक रोड का जो सेंट्रल आइलैंड है वो तजाविज़ात से भरा हुआ है। गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ पर तजाविज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं हुआ, जिससे तजाविज़ात माफिया के हौसले बुलंद हुए और उसके नतीजे में पुख्ता तजाविज़ात जो है वो कायम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन अजलान छिपा अगर आपको दिखाएं तो ये मरकज़ी जो रोड है लिंक रोड, इसकी सेंट्रल आइलैंड पर दरख्तों को काट कर ये दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ ये कि दीवार खड़ी की गई है बल्कि ये इस यू टर्न का खात्मा करके आगे रास्ता भी बनाया गया है, जिसके नतीजे में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उसकी तोड़फोड़ की गई है। इस तरह मालूम देता है जैसे मेरी सड़क और मेरी मर्जी। शहरी शदीद परेशान है, हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। पर यू टर्न जो था इन्होंने आगे तोड़ के दरख्त काट के वहाँ पर यू टर्न कर दिया है और हमने चेयरमैन साहब को भी दरख्वास्त दी थी, बाकायदा उनके दफ्तर भी गए हम बोलने के लिए दरख्वास्त दिए और MQM के मरकज़ पे भी हमने रब्ता किया है कि ये एक सियासी मोड़ ले लिया गया है, इस पर झंडा बना दिया गया MQM का और इस पर फ़ौरन कलर कर दिया गया है। रात के 1:30 बजे कार्रवाई की है इन लोगों ने। कौन लोग मुलविस हैं इसमें? कुछ सियासी लोग मुलविस हैं इसके अंदर, बकौल इनके इन्होंने कहा था हमने चेयरमैन साहब से इजाज़त ली है इसकी ना दीवार बनाने की। हमने चेयरमैन साहब से भी रब्ता किया, उन्होंने कहा मैंने कोई इजाज़त नहीं दी है इनको। अच्छा ये बताइए कि और तजाविज़ात भी यहाँ पर कायम है, कभी ऑपरेशन देखा आपने यहाँ पे? कोई ऑपरेशन नहीं हुआ यहाँ पर, हालांकि इतनी दरख्वास्तें भी दी हैं हमने कि ये ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर जो है ना जिसकी मर्जी आ रही है वो भतारे लगाता है, जिसकी मर्जी आती है केबल लगा देता है। यहाँ पर रोकथाम किसी की नहीं है। कुंडा माफिया यहाँ पर एक तो मुलविस है यहाँ पर, जो यहाँ से रोड खुदाई करके कुंडे तक दिए गए हैं। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि ये जो गैर कानूनी तजाविज़ात हैं ये शहरियों के लिए दर्दसर बनी हुई हैं और हरियाली के फ़रोग़ के लिए हुकूमती सतह पर इतने इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर कराची कह चुके हैं कि दरख्तों की कटाई पर जो है वो मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन ताहाल यहाँ पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस गैर कानूनी दीवार को गिराया जाए, हरियाली को फ़रोग़ दिया जाए और इन तजाविज़ात का खात्मा किया जाए। जी, कराची के इलाके कुरंगी में कायम सरकारी मैटरनिटी होम भूत बंगला बन गया। ड्यूटी के वक्त ना चीफ मेडिकल ऑफिसर मौजूद है और ना ही लेडी डॉक्टर। इंतजामिया ने सारा मलबा कुरंगी टाउन पर डाल दिया। तफसीलात जान लेते हैं मीर केरियो से। देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त में कराची के इलाके कोरंगी में मौजूद हूँ। कोरंगी का ये 2.5 नंबर का इलाका है जिसमें मैटरनिटी होम की अगर बात की जाए तो ये सरकारी मैटरनिटी होम है जो कि कोरंगी टाउन इंतजामिया के अंदर आता है, लेकिन इसकी अगर हालत की बात करें तो इंतहाई हालत ज़ार है इसकी। ये भूत बंगले में तब्दील हो गया। अगर इस वक्त डॉक्टर्स की बात करें तो जो CMO है अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं है, चीफ मेडिकल ऑफिसर भी नहीं है, लेडी डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो वो भी नहीं है। यहाँ की इंतजामिया से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन की जान से ये कहा गया कि यह चूँकि टाउन के मातहत ये अस्पताल तो टाउन इंतजामिया से रब्ता किया जाए, टाउन इंतजामिया की जान से कोई फंड वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेडिसिन की सूरत हाल ना मेडिसिन से बिल्डिंग का इमारत क्या है हालत देख रहे हैं कि इमारत में से जो मलबा है वो गिर रहा है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो अंदर बिल्कुल झाड़ियाँ बनी हुई है। अंदर अगर डॉक्टर्स की बात करेंगे तो लेडी डॉक्टर भी नहीं है, CMO भी नहीं है, जबकि अद्वियात की बात करेंगे तो बुनियादी सहूलियात भी यहाँ पर नहीं है। मेडिसिन ना होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी अर्से से केसेस भी रजिस्टर नहीं हो पा रहे। इसी वजह से हमने जब मरीजों से बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि चूँकि यहाँ सहूलियात नहीं है जिसकी वजह से हम यहाँ पर नहीं आ रहे, जबकि टाउन इंतजामिया की जानिब से भी इस वक्त तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। जबकि यहाँ की जो इंतजामिया है उनका ये कहना है कि टाउन चेयरमैन से रब्ता किया जाए, चूँकि ये टाउन इंतजामिया के अंदर आती है। कोरंगी 2.5 नंबर का सबसे बड़ा ये सरकारी मैटरनिटी होम है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि फ़ंड्स नहीं आते। फ़ंड्स ना होने की वजह से अद्वियात नहीं आती, अद्वियात ना होने की वजह से यहाँ पर मरीज़ नहीं आते। इस वक्त हमने इंतजामिया से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन ताहाल कोई हमें जवाब नहीं दिया जा रहा। जबकि हालत हमारे अगर सामने देखी जाए तो ये इस अस्पताल की पूरी हालत है। कोई बैठने की सहूलियत नहीं है, पानी की पीने की सहूलियत नहीं है, किसी किस्म की भी यहाँ सहूलियत हमें नज़र नहीं आ रही। जी।